आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम के बहुत बड़े नुमाइंदे, अहले सुन्नत के एक बेहतरीन तर्जुमान और सिलसिला-ए आलिया क़ादरिया के इंतहाई काबिल क़द्र पेशवा थे। आपने अपनी ज़िंदगी सारी उलूम-ए इस्लामिया की तरवीज और इशाअत में गुजारी। आपने इस्लामी मौज़ूआत के जितने भी पहलू हैं उन सब पर बड़ी सैर असल गुफ्तगू फरमाई। फ़िक़्ह पर, तफ़सीर पर, उसूल पर, हदीस पर, हर चीज़ पर आपने कलाम किया। लेकिन जो आपका मरकज़ी नुक्ता है वो इश्क़ रसूल है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये मरकज़ी नुक्ता है। आपकी सारी तहरीरें, आपकी सारी गुफ्तगू, आपका सारा बोलना, सारा लिखना, वो जो उसका मरकज़ी महवर है वो ज़ात रिसालत मआब है। खुद आला हज़रत फरमाते हैं, ज़िक्र उनका छेड़िए हर बात पर। नबी पाक अलैहिस्सलाम का तज़किरा ना हर बात पर छेड़ देना चाहिए। फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरी जान है इश्क़ मुस्तफ़ा और रोज़ फुज़ू करे खुदा। और भाइयों, जिसको हो दर्द का मज़ा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। और फिर कहते हैं, फिर के गली गली तबाह हम ठोकरें सब की खाएं क्यों। और दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। तो इश्क़ रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में जो आपने पैगामात दिए, उनका मरकज़ी नुक्ता है कि हुज़ूर से प्यार किया जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए। और फिर ये जो नुक्ता होता है ये फिर अपने दामन में और बहुत सारी चीज़ों को समेट लेता है। जब किसी की ज़ात से प्यार होता है फिर उसकी बात से भी प्यार होता है। जब किसी की ज़ात से प्यार होता है फिर उसके शहर से भी प्यार होता है। जब किसी की ज़ात से प्यार होता है तो फिर उसके दुश्मनों से नफ़रत भी होती है। जब किसी की ज़ात से प्यार होता है तो फिर उसके बच्चे भी अच्छे लगते हैं, फिर उसकी औलाद से भी प्यार होता है। जब किसी की ज़ात से प्यार हो जाए तो फिर उसके दोस्तों से भी प्यार होता है। और जब किसी की ज़ात से प्यार हो जाए तो फिर उसकी निस्बत से ताल्लुक़ रखने वाली हर चीज़ से प्यार हो जाता है। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को अगर आप देखेंगे तो आपने मदीना शरीफ से प्यार किया तो फिर भी खुल के किया है। आपने अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीसें जमा फरमाई हैं तो फिर भी आपने उस पर कमाल कलाम किया है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर की औलाद से प्यार किया तो फिर सादात के बच्चों से भी मोहब्बत फरमाई। ये मरकज़ी नुक्ता है। और आला हज़रत गुम कर प्यार करने के, खुल कर प्यार करने के आदि और तड़प कर मोहब्बत करने का दर्स देते हैं। है ये पैगाम हज़रत अहमद रज़ा के बारगाह नबी के रहो बावफ़ा। अब जो लोग आला हज़रत बरेलवी से प्यार का दावा करते हैं, उनके सिलसिले में मुरीद होने का दावा करते हैं, उनसे मोहब्बत का दावा करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ मेरे अजीज़ों ये याद रखें कि जिसको आला हज़रत से प्यार है सबसे पहले उसके अंदर से इश्क़ रसूल की खुशबू आनी चाहिए, उससे नात की खुशबू आए, उससे दुरूद व सलाम के तरानों की आवाज़ आए। यानी उसकी गाड़ी का बटन जब भी दबाया जाए तो कोई ना कोई नात पढ़नी शुरू कर दे। यानी ज़ौक़ हो। उसके घर में जब बंदा दाखिल हो तो जो उसने घर के अंदर सिंदड़ियाँ लगाई हो ना, वहाँ भी दुरूद शरीफ लिखा होना चाहिए। तो मरकज़ी नुक्ता नबी पाक की मोहब्बत है और टूट कर प्यार हुजूर से और ख़ालिस मोहब्बत ज़ात रिसालत के साथ। देखो, हालात बदलें तो सारे लोग अब मुआशरे का हिस्सा बन गए, तो सादात भी सोसाइटी का हिस्सा हैं। तो बहुत सारे काम सादात के बच्चे करते हैं, वो कारोबार भी करते हैं, कई जगह पे नौकरियां भी करते हैं। ज़ाहिर है अपनी मुआश के लिए बहुत सारे काम इंसानों को करना पड़ते हैं। तो एक छोटा बच्चा आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के घर में ना बतौर मुलाजिम के रख लिया गया था। उसकी तनख्वाह तय हो गई, मामलात सारे तय हो गए, उसने काम अभी शुरू करना था कि किसी ने बता दिया ये सैयदज़ादा है। भाई सादात नौकरियां कर रहे हैं, ड्यूटियां कर रहे हैं, हमारे मदरसों में पढ़ते हैं, सारे काम करते हैं, सबके साथ रहते हैं। हुजूर ये बच्चा सैयदज़ादा है। तो फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस बच्चे के करीब गए और अत्ताहियात की हालत में सामने बैठ गए। कहने लगे, शाह जी, जो हमने आपसे तनख्वाह तय किया ना वो नजराना समझ के हर महीने पेश कर देंगे, लेकिन आप मेहरबानी कीजिएगा इस घर के किसी काम को हाथ ना लगाइएगा। इंशाल्लाह मेरे बच्चे आपके बच्चों की नौकरी करेंगे, आपकी इंशाल्लाह खिदमत करेंगे, रोटी पका के पेश करेंगे, कपड़े धो के देंगे। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तू है ऐने नूर तेरा।
تو جو فاضل بریلوی کا ماننے والا ہے وہ کبھی کسی سید کا بے ادب نہیں ہوتا۔ آپ یہ ترازو چھوڑ دیں، یہ بحثیں چھوڑ دیں، یہ جو کہانیاں لوگ سناتے ہیں نا سعودی عرب میں اتنے سید نہیں تو پاکستان میں کیسے ہو گئے، یہ آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے، یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں کہ ہم تھرمامیٹر لے کے نکلیں کہ کون اصلی سید ہے کون نقلی سید ہے۔ اس نے کہا میں حضور کی اولاد ہوں تو ہماری اولاد بھی حاضر ہے خدمت کے لیے۔ مہربانی فرمائیں آپ۔ سب سے پہلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا احترام، حضور سے پیار جو ہو گیا نبی پاک سے۔ اور سنو، اصلاں نال جے نیکی کریے تے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے، تو سب سے پہلے اپنی زندگی میں حضور کا پیار غالب کریں، غلبہ ہو نبی پاک کی محبت کا، حضور کا پیار آپ کی طبیعت میں چھلکے، ذات رسالت مآب کا نام آئے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہونی چاہیے۔